डॉक्टर साहब, अगर किसी को हो जाता है, जैसे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो डॉक्टर के पास चला जाता है, तो डॉक्टर आमतौर पर कह देते हैं कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, तो आप नी रिप्लेसमेंट करवा लो या घुटने बदलवा लो, तो क्या वो कराना सही होता है? ऐसा है, देखिए, जो घुटनों की ग्रीस की बात है या घुटनों के जो जॉइंट है उनका क्लोज आ जाने की बात है, क्योंकि जब नज़दीक आते हैं होता क्या वो है, वो बेसिकली क्या होता है, हमारी शरीर में यूनानी में भी और आयुर्वेद में भी, यूनानी में 4 फ्लूइड होते हैं, लाल, ग्रीन, पीला, काला, रेड, ग्रीन, येलो और ब्लैक। रेड तो ब्लड को कहते हैं, इसलिए 3 दोष हो गए। ब्लड तो एक तरफ, ब्लड तो सिस्टम ही है ना बॉडी को चलाने वाला। आयुर्वेद में है वात, पित्त, कफ। उधर है ग्रीन, येलो, ब्लैक। ठीक है, वो 3 दोष उसमें है, 3 इसमें है। जब तो ये सही मकदार में तीनों दोष काम ठीक करते हैं अपना, तो इनको गुण कहते हैं। जब इनका काम में अबनॉर्मलिटी होती है, ठीक नहीं करते, तो इसको दोष बोलते हैं। होता क्या है, जो घुटनों के है, आपने देखा भी होगा, चाहे अपना कमरा भी है, ठीक है, कमरे में भी कपड़े हम डाल दें, अगर पंखा चला दें, कपड़े सूख जाते हैं। कपड़ों बाहर चाहे धूप भी ना हो, रात को भी सूख जाते हैं। कपड़ों को कौन सुखाता है? हवा। जब हमारे जॉइंट में बात जिसे बोलते हैं सर्कुलेट हो जाती है, तो वो जॉइंट में जो हमारा फ्लूइड है, जो हमारी ग्रीस है, उसको ड्राई करना शुरू कर देती है। जब ग्रीस ड्राई होती है तो हमारे जो कार्टिलेज हैं, ठीक है, उनमें स्पंजी होते हैं वो, और साथ में उनमें क्या होता है, ग्रीस होती है, फ्लूइड होता है, उसकी वजह से वो भरे रहते हैं। थोड़ा किसी चीज़ में हम पानी देंगे वो उसमें फुला रहता है ना, तो उसकी वजह से आपस में रगड़ नहीं खाते, और ग्रीजी होने से आप वो ठीक मोबाइल करते हैं, एक दूसरे में चलते रहते हैं। जब हवा चलती है तो वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से क्या होता है, वो कार्टिलेज श्रिंक हो जाते हैं। जब कार्टिलेज इतने से इतने श्रिंक हो गए, उनका फ्लूइड सूखने से, तो और श्रिंक हो गए, तो क्या बोन आपस में जुड़ जाती है। जब बोन आपस में जुड़ जाती है, उसमें फासला नहीं है, तो मूवमेंट उसी रुक जाती है। जब मूवमेंट रुक जाती है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट बात हो जाती है। एक तो बोन बिंगी हो जाती है, एक वो मूवमेंट नहीं कर पाती, बहुत पेन होती है। उस स्टेज में जब कार्टिलेज ख़त्म ही हो जाए, तो घुटना रिप्लेसमेंट तो मैं उसके उल्ट नहीं करना वाजिब लगता है। मगर मैं जितने केसों में देख रहा हूँ, मेरे पास केस आते भी हैं, करीब अगर 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं रिहेमेटॉइड आर्थराइटिस के, स्पेशली जिनके घुटनों पे अटैक हुआ होता है, तो होता तो सारी बॉडी पे है, स्पेसिफिक जोन पे भी थोड़ा इम्पैक्ट रहता है, किसी के हाथों पे, किसी के पाँव पे, किसी के कूनियों पे, किसी पे घुटनों पे। मैं घुटनों में देखता हूँ कि वो कहते हैं कि चाहे आर्थराइटिस है, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे गॉट है, डॉक्टर लोग हमेशा कहेंगे कि इनका रिप्लेसमेंट करा लो। जब मैं देखता हूँ कि गॉट में और ऑस्टियोआर्थराइटिस में, कभी मेरे पास जितने आज तक पेशेंट आए हैं, मैं लिस्ट दे सकता हूँ, एक आदमी सिंगल का भी कभी घुटना रिप्लेसमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो लोग घुटना बदलवा लेते हैं, फिर वापस से ढंग से नहीं चल पाते वो। भाई, एक चीज़ का ध्यान रखें, जो घुटना कुदरत ने, हम एक स्पर्म और ओवियम दोनों चीज़ों के सुमेल से एग बनता है, अंडा भ्रूण, उससे हम पैदा हुए हैं। वो पैदा होते, वो पूरा हमारा घुटना उसी सिस्टम से पैदा होकर बना है, वो तो नेचुरल था। उसका जोड़, उसका सारा रिलेशनशिप हमारी बॉडी से था, सिर से था, माइंड से था, हार्ट से था, स्टोमक में था, सारी किडनी से था, लीवर से था, सारी। मगर ये जो घुटना है, जिसको हम इंसर्ट कराते हैं, इसका रिलेशनशिप बॉडी से नहीं होता, इसलिए वो जितना इसका टाइम होता है वो उतना देर चलता है। उसके बाद इसको ना तो इसकी कोई अंदर डेवलपमेंट होती है, ना इनको सर्कुलेशन से कोई खुराक मिलती है, ना इनको खुराक लेने का सोर्स है घुटने के पास, ना देने का सोर्स है कुछ बॉडी में। इसलिए इसकी तो जितनी म्याद है उतना चलता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर रिप्लेस करवाना पड़ता है।